आज का चैप्टर कितना सुंदर था। बोलते ना आई ओपनर। शायद हम सभी ने बहुत से सवाल किए थे बाबा से जब से तपस्याएं करी हैं। मुझे लगता है सभी के सवाल थे और सभी को बाबा ने बहुत सुंदर रीति से युक्तियों के साथ जवाब दिए। आज बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां दी हैं बाबा ने। जैसे कहते हैं ना, वो हर चीज को सरल बना देते हैं, सहज बना देते हैं। मौज में रहने का बोला है, उमंग उत्साह में नाचने गाने का बोला है। हम नाचना गाना एक ही अलग ही समझते थे। आज बाबा ने कितना सुंदर तरीके से समझाया कि नाचना गाना होता क्या है एक्चुअली। आप सबको भी लगा होगा ना कि आज बाबा क्या समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सबके सवाल थे, एक साथ बाबा ने सबको आंसर दे दिया। और मुझे लगता है बाबा जब बताते हैं तो हम बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। हमें अपनी गलतियां बहुत क्लियर दिखाई देने लगती हैं। और जैसे बाबा ने अभी बोला ही था कि हर बार जब भी बाबा की क्लास करने बैठो तो ज्ञान सुनते टाइम ये नहीं सोचना कि हाँ ये उससे मैच होता है, उससे मैच होता है। नहीं, हर बात बाबा ने मेरे लिए बताई है। मैं और मेरे बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। जब हम इस रीति से सुनते हैं, समझते हैं, तो वो परमानेंट हमारा हो जाता है ज्ञान। और जहां हम ये सोचते हैं कि उनको बता रहे हैं, उनके लिए है, तो फिर हम उसे धारण नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसको लिया ही नहीं, हमने दूसरों को दे दिया। तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति से आज सारी युक्तियों के साथ जो हमें ज्ञान दिया है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है अब यात्रा सच में और सरल हो जाएगी। नाचते गाते हुए उमंग उत्साह में हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा का एक छोटा सा संदेश, बहुत मीनिंगफुल, सुंदर, बोलते ना गुह्य। आज बाबा कहते हैं, जैसे बाबा सूर्य के समान सारे विश्व को लाइट माइट की किरणें दे रहे हैं, ऐसे ही आप बच्चों को भी सारे विश्व को लाइट माइट की किरणें देनी है। अभी जो बाबा ने हमें बोला था कि वही आ गया ना, कि जैसे बाबा हमें लाइट माइट की किरणें दे रहे हैं, हम बच्चों को बना रहे हैं ना लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट कर दिया हमारे सारे परेशानियों को लेकर, बाबा ने दुख तकलीफों को लेकर बाबा ने हमें एकदम लाइट बना दिया। और लाइट जब भीतर से लाइट हुई तो फरिश्ते समान हल्के, क्योंकि मन बाबा से जुड़ गया, बाबा के एंजल, क्योंकि बाबा की शक्तियां प्राप्त हो गई, गुण प्राप्त हो गए, विशेषताएं प्राप्त हो गई। तो हम सभी जो है बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं कि अब आप सबको जो बाबा से लिया है उसे यूज करो। बाबा हमेशा कहते हैं ना, यूज करो नहीं तो लूज हो जाएगा, लूज कर दोगे। अर्थात आज बोला ना, प्रयोग कीजिए, सब चीजों को प्रैक्टिकली यूज कीजिए, बाबा कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप सबको अब विश्व के अन्य आत्माओं को वो लाइट हाउस, माइट हाउस बन के किरणें देनी है। बाबा कह रहे हैं, पर ये आप तब दे सकते हो जब हद के सारे किनारे छोड़ बेहद की स्थिति में स्थित हो जाओगे। अर्थात बाबा समझा भी गए कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करोगे। बाबा कह रहे हैं, ये कर कैसे सकते हो जब शरीर के बंधनों में बंधे रहोगे, मैं, मेरा में, तेरा में, इस सब में फंसे हैं, तब तो नहीं कर पाएंगे ना। बाबा कह रहे हैं, जब हद के सारे बंधनों को छोड़कर बेहद की स्थिति में स्थित हो जाएंगे और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करोगे, अर्थात सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में जब रहेंगे, आत्मिक स्थिति में जब रहेंगे, तब जाके हम ये सब कर पाएंगे। बाबा कहते हैं, हदें, सारी हदों को अपनी आप खत्म कर दीजिए, बेहद के बन जाइए। पिता हमारे बेहद क्या है ना, वो बेहद का प्यार हमें देते हैं, बेहद का ज्ञान, बेहद की प्राप्तियां हमने की है ना बाबा से। तो अब हमें भी अपनी सारी हदों को छोड़कर हमें क्या करना है, हमें पिता समान बनना है ना। तो हमें भी बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टेज को अब सदा के लिए छोड़ जीवन मुक्ति अर्थात अपने आप को हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में स्थित करके रखना है। वही अनुभव करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। इसके लिए आप हद की दुनिया में रहते हुए भी देह और देह की दुनिया से बेहद का वैराग्य रखो। बाबा कह रहे हैं, इसको करने के लिए क्या करना होगा। रहे तो हम अभी शरीर में रहे ना, देह की दुनिया में। बाबा कह रहे हैं, इसके लिए आप देह की दुनिया में रहते हुए भी, मतलब इसी दुनिया में रहते हुए देह और देह की दुनिया से, अर्थात अपनी देह से और अन्य देहधारी आत्माओं से, अर्थात
स्वयं को भी आत्मा मानिए और अन्य सभी को भी आत्मा जब जानेंगे तब बेहद का वैराग्य रखना संभव हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अन्य आत्माओं को भी रिश्तों में, शरीर में, एज के हिसाब से, जॉब में अगर है तो पोस्ट के हिसाब से जब देखते हैं तब हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। हमें हर एक को जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है उसी स्वरूप में उसको देखना है। सभी आत्माएं हैं, हम सब जानते हैं, तो सबको आत्मिक स्थिति में ही देखना है। आगे बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, अब आप बच्चों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। शिप को लंगर डाल के रोक देते हैं ना एक जगह पे, जैसे बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को भी कंपेयर कर रहे हैं कि आप बच्चों का भी अब लंगर इस संसार से उठ चुका है और इस समय इस बेहद की सेवा के प्रति आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं यहाँ से, पुरानी दुनिया से अर्थात शरीरधारी दुनिया से आपका लंगर उठ चुका है। अब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होइए और अन्य जो बेहद की सेवा अर्थात अन्य सभी आत्माओं को ये नहीं देखना ये मेरी फैमिली है, फर्स्ट फैमिली है, सेकंड फैमिली, जाने दुनिया में क्या क्या बना दिया, ब्लड रिलेशन, क्लोज रिलेशन, फ्रेंडशिप, अलग अलग नाम दिए हुए है ना। तो बाबा कह रहे उन सबको अभी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि इस दुनिया में दुख दर्द बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप बच्चों को इन सब से ऊपर होना है, परे होना है, सबको आत्मिक स्थिति में देखना है, आत्मा समझना है और उनकी जरूरत के हिसाब से आपने उनको सेवाएं देनी है। मतलब परखने की शक्ति का इस्तेमाल करना है, फिर सही निर्णय लेकर उनको सेवा देनी है। बाबा कहते हैं आपकी ये पावरफुल मंशा, आपकी ये पावरफुल मनसा सेवा जल्दी से जल्दी आपका अपना राज्य लाएगी। कि ये संगम युग का जो समय है यहीं पे हमें पुरुषार्थ करना है ना आगे के लिए अपने। तो बाबा वो भी कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर पावरफुल सेवा करेंगे तब आपका ये जो राज्य का हम बाबा से लेने की हमारी जो बाबा ने तो दे दिए, हम क्या उसके लायक बन पाए हैं, वो हमारी अभी प्रैक्टिस होगी जब हम मनसा सेवा करेंगे और पावरफुली करेंगे। अब आगे बाबा कहते हैं अब आप बच्चों को जीवन मुक्त बन मनसा सेवा का पुरुषार्थ करना है। और जितनी आपकी मनसा सेवा होगी, मतलब जितनी मनसा सेवा बढ़ती चली जाएगी उतना ही आपको हद से वैराग्य आता जाएगा। और वैसे ही आपका जो भी मतलब संपन्न स्वरूप है वो तो बेहद में है, और जब आप भी बेहद में रहोगे तो आपका संपन्न स्वरूप क्या होगा, आपको धारण कर लेगा। बाबा समझाना चाह रहे हैं कि जब हम मनसा सेवा करनी है तो हमें ये नहीं देखना ना कि कौन हमारे कितना क्लोज का रिलेशन है, क्या है। ये सब हम कब देखते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो हमें मनसा सेवा करनी है और बेहद की, मतलब बेहद की अर्थात अपना पराया नहीं लाना बीच में। हमें पूरे विश्व की, पूरा विश्व मेरा परिवार है, क्योंकि सारे बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार बेहद का बहुत बड़ा है, सभी आत्माएं बाबा की संतान है। तो हमें अब उसमें हद नहीं बनानी, और जब हम बेहद का सेवा में अपने आप को लीन कर लेंगे, है ना, बेहद की सेवाओं में, तो हमारे अंदर हद का वैराग्य आ जाएगा। जो अभी भी कहीं कहीं हमारे अंदर मोह है, प्रेम है, कहीं कहीं किसी के प्रति हम अटक जाते हैं, अभी भी कुछ कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म धागे भी बंधे हुए किसी किसी के साथ, तो वो बाबा कह रहे हैं फिर सब कट जाएंगे जब आप बेहद के इस ईश्वरीय परिवार को अपना बना उनकी सेवा में लग जाएंगे। किसी की भी बाबा ने जैसे अभी सुबह विज्ञान में हमें क्या ज्ञान दिया, यही तो दिया कि हम लोग अन्य आत्माओं को बदलने में लग जाते हैं, उनके अंदर सुधार की कोशिश करते हैं। हमें वो नहीं करना। सबकी अपनी अपनी संस्कार है, अपनी अपनी यात्रा है, बट मुझे मेरी यात्रा को देखना है कि क्या मैं बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रही हूँ। बाबा ने मुझे मनसा सेवा बोला है, मेरे पास आत्माएं आई हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, तो क्या मैं वो सेवा कर पा रही हूँ। मुझे ये चेकिंग करनी है। मुझे नहीं देखना कि उस आत्मा का संस्कार क्या है, उस आत्मा का बिहेवियर क्या है। मेरे आसपास या मेरे पास आने वाली या यदा कदा या सदा के लिए जो भी मुझे मिलते हैं, मुझे सभी में एक ही स्वरूप देखना है कि मैं आत्मा, उन परमपिता परमात्मा की संतान, ये सभी आत्माएं भी जो मुझे मिल रही हैं उन्हीं परमपिता की संतान है। तो मुझे उसी रूप से उनकी सेवा करनी है। क्योंकि जैसे बाबा ने सिर्फ एक चीज याद रखनी कि जब मैं बाबा के पास आई थी, जब बाबा ने मुझे चुन लिया था, अपना बच्चा बनाया था, तब मेरी स्थिति क्या थी। हमें तो पता है ना, अपनी स्थिति का तो पता ही है कि हम कैसे थे,
कितने विकारों से ग्रस्त थे हम। और बाबा क्या बोलते थे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। जब देखो तो बाबा एक ना एक वरदान देते थे। आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप विश्व अधिकारी बनेंगे, आप स्वराज्य अधिकारी हैं, आप निरोगी काया के मालिक हैं, आप समय जीत हैं, आप प्रकृति जीत हैं। बाबा जाने क्या क्या हमें बोलते थे और हम ऐसे देखते रहते थे कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरे अंदर तो भी इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं, मुझे तो बहुत कार्य करना है। पर धीरे धीरे जब बाबा को मिलते थे, उनसे सुनते थे, तो ये समझ आया बाबा जब वरदान देते हैं अर्थात उन्हें अपने बच्चों पे विश्वास है, क्योंकि बाबा को तो पता है ना कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, बस हमें उसे री इमर्ज करना है। वो सब मर्ज हो चुका है, पुराने संस्कार, गुण, शक्तियां सब अंदर छुप गई हैं नए संस्कारों के आवरण में। अभी हमने अपने जन्म मृत्यु के फेर में इतनी चीजों को धारण कर लिया कि वो सब हमारे छिप गए हैं। तो हमें क्या करना है, बस उन्हीं को तो जागृत करना है। और मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाबा संग है, वो हमारी माइन्यूट चेकिंग्स करते हैं, कितनी महीन चेकिंग करते हैं और हमें बताते हैं कि बच्चे इसको ऐसे ठीक करना है। बाबा पर्सनली अगर नहीं भी बता रहे हैं, नहीं हमारी टचिंग हो पा रही कभी कभी, तो कोई बात सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। ठीक है। बाबा ने हम सभी बच्चों को कितनी सुंदर रीति से आगे बढ़ाया है। अपनी कमजोरी, गलतियां बाबा ने दिखाई, उनके सॉल्यूशंस दिए, और हम उनपे जब कार्य करते हैं तो हम देखते हैं कितनी आसानी से उनको पार कर लेते हैं। तो वैसे ही जब अब हमें सेवाएं मिल रही हैं, बाबा हमें सेवा का मौका दे रहे हैं, तब हमें क्या करना है, हमें अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है, डरना भी नहीं है, पुराने संस्कारों को हावी नहीं होने देना, क्योंकि हम जानते हैं ना ये तो माया है, हमें रोकेगी। माया तो चाहती है ना सब उसी के वशीभूत रहे, पर हमें तो आत्मज्ञान मिल चुका है, बाबा संग है। फिर हमें तो सारी हदें पार करके बेहद की सेवा करनी है, बेहद के वैराग्यपन को धारण करके आगे बढ़ते चले जाना है। तो बाबा कह रहे हैं इसी तरह से हमारी धारणाएं पक्की होती चली जाएंगी जब हम सेवाओं में लीन रहेंगे। मन में कोई व्यर्थ नहीं होगा, किसी के प्रति हमारे मन में कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तब हमारे हम सभी संकल्पों को भी समर्थ करेंगे, समय को भी समर्थ करेंगे, और हर पल आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, और यही हमने बाबा से प्रॉमिस भी किया था। आगे बाबा कह रहे हैं इसीलिए अब हद की छोटी मोटी बातों से किनारा रख बेहद में रहो, बेहद के पिता के संग, बेहद के पिता के संग रहे, बेहद की सेवा करो। बाबा कह रहे हैं इसीलिए अब आप बच्चे ये जो छोटी मोटी अपने आगे हदें बना लिया ना कि नहीं नहीं इस एक आत्मा से तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पर हम चूंकि उसको जानते हैं, उसके व्यवहार को, उसकी नेचर को हमने परख लिया, हमने समझ लिया, तो हमने पहले ही हार मान ली। हार क्यों मानी, क्योंकि हमने अपनी एज को देखा, अपने रोल को देखा, अपने रिलेशन को देखा। और हमें क्या देखना था, हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिशाली संतान हूँ। ये सब भी मेरे सामने जो भी आते हैं समय प्रमाण, वो सब भी आत्माएं हैं, उसी पिता की समान है, उतने ही शक्तिशाली हैं। पर हाँ, मैंने समर्पण किया है पिता को, तो पिता मुझे हर पल गाइड करते हैं, और मैं उनकी श्रीमत पर चलकर अपने अंदर सुधार कर रही हूँ, अपने अंदर परिवर्तन ला रही हूँ, पिता समान बनती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसा ही बनना है। तो अब मेरा ये टारगेट है कि जो मुझे मिलता है, जो भी मेरे पास आता है, समय मुझे जो भी सेवा देगा, मुझे उनको भी वही सब और उसी तरीके से बताना है जैसे बाबा ने मुझे बताया, प्यार से, बिना किसी अटैचमेंट के। अटैचमेंट होता है तब हमें उम्मीद होती है कि वो बदलेंगे, हमें उन्हें नहीं बदलना, हमें सिर्फ उन्हें बताना है। वो अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी कैपेसिटी से चीजों को धारण करते चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना आत्मा का भोजन है ज्ञान। तो हमें उनको सिर्फ बातें समझानी है, बतानी है, एक एक बार बताने से भी हो जाता है, क्योंकि आत्मा ने ग्रहण कर लिया। वो धीरे धीरे जब उनके अंदर हम साफ पानी डालते जाएंगे,
उनका गंदा पानी बाहर आएगा, तो उस गंदे पानी को हमें अपने अंदर समा लेने की शक्ति चाहिए। हमारे अंदर वो शक्ति है, हम बाबा के संग हैं, बाबा के बच्चे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि मेरे अंदर समाने की शक्ति है? मेरे अंदर भरपूर है वो शक्ति। जब मैं ऐसे सोचकर सामना करती हूँ किसी भी आत्मा का, तो मैं उसे बहुत सुंदर रीति से समा पाती हूँ अपने अंदर और उनकी मदद कर पाती हूँ, सच्चा सहयोग दे पाती हूँ। तो बाबा की जो बेहद की सेवा है वो यही है कि हमें अपने अंदर सारी शक्तियों को, सारी प्राप्तियों को जागृत रखना है। तभी हम अन्य आत्माओं के दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफें, उनके गलत आदतें, उनके जो संस्कार हमें नहीं पसंद है, हम समा पाएंगे और उनकी मदद कर उन्हें बाबा की प्रत्यक्षता करा पाएंगे, बाबा के बच्चों को बाबा से मिलवा पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, जब बाबा ने विश्व का चक्कर लगाया तो देखा कि लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बाबा भी, हम देखते हैं ना, हमारी चेकिंग कर रहे हैं, अर्थात वो सभी आत्माओं की चेकिंग करते हैं। तो बाबा को तो सब पता है कि बाहर जो है अन्य आत्माएं कितनी परेशान है, दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं, हे दुख करता, हे दुख हरता, सुख करता, विश्व का स्वर, विश्व का नव निर्माण करने वाली महान आत्माओं। बाबा हमें कितना सुंदर वरदान दे रहे हैं, आज फिर से सुनते हैं। हे दुख हरता, सुख करता, विश्व का नव निर्माण करने वाली महान आत्माओं, अब अपने कार्य को संपन्न करो। बाबा हमसे कितनी, बाबा ने हमें इतनी शिक्षा दे दी है, इतना ज्ञान हमें, सर्व बाबा ने जो भी बाबा का था सब कुछ हमें सौंप दिया। तो अब बाबा हमें कह रहे हैं कि अब आप अपने आप को पहचानो, आप ही दुख हरता, सुख करता हो, विघ्न विनाशक हो, आपको ही विश्व के नव निर्माण का कार्य करना है। तो उसके लिए हमें बाबा महान आत्मा बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब आप अपने आप को महान आत्मा जान समझकर पिता समान महान बनिए और सभी की सेवा कीजिए। अब अपने कार्य को संपन्न करो। आगे बाबा कहते हैं, बच्चे आप चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। बाबा आपको यह भी कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, बस स्वयं को बेहद की सेवा में बिजी रखो, क्योंकि आपका जिम्मेवार पिता है। इसीलिए अब आप विश्व परिवर्तन के कार्य के जिम्मेदार बन आगे बढ़ जाओ। बाबा कह रहे हैं, आप सब तो बाबा के लाइट हाउस माइट हाउस हो, है ना, हम सब तो बाबा के बच्चे हैं, लाइट हाउस है, माइट हाउस है। तो बाबा कह रहे हैं, आप सबको सिर्फ अब आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमने तो सब कुछ बाबा को सौंप दिया, हमारी सोच तो कुछ है ही नहीं, बाबा की श्रीमत है जो आ रही है। तो बस हमें क्या करना है, स्वयं को बेहद की सेवा में बिजी कर देना है। जब बेहद की सेवा में बिजी हो जाएंगे तो मन में न कुछ व्यर्थ आएगा, न किसी के अवगुण दिखेंगे, न उनके संस्कारों को परिवर्तन करने का मन करेगा। बस सेवा है, बाबा ने कैसे हमें सेवा ही तो दी, तभी तो हम इतने परिवर्तित हो पाए। अगर बाबा भी हमारी कमियां पकड़ के बैठ जाते तो सोचो, हम तो नहीं बढ़ पाते ना आगे। तो बाबा ने क्या बोला था उस दिन, याद है? किसी के पास 36 गुणों में से अगर एक भी गुण है तो उस गुण को देखिए आप और उनकी मदद कीजिए, ताकि एक गुण से धीरे धीरे, हम जानते हैं ना सब चीजें कनेक्टेड हैं, गुण शक्तियां सब आपस में कनेक्टेड हैं। आप उस एक गुण पे जब कार्य करेंगे तो धीरे 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 उनकी बाकी सब शक्तियां, गुण भी इमर्ज हो जाएंगे और वो भी बाबा के प्यारे सबसे न्यारे बच्चे बन जाएंगे। और हमें ये सेवा का मौका मिला है, कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ऐसी सेवाएं हमें दे रहे हैं। तो हमें हारना नहीं है, हम तो शक्तिशाली बच्चे हैं, पिता के समान हैं, उन्हीं के जैसे हमें भी सोच समझ कर, बाबा कहते हैं ना, होली हंस, कंकड़ों को नहीं समेटना, मोती समेटने हैं। और अपने आप को जो हमने अपने लिए जो श्रृंगार हमें हमारा बाबा ने किया है, उस श्रृंगार से दूसरों को उतना ही श्रृंगारित होने की मदद करनी है। यही आज बाबा ने हमें कहा है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, शांति। सभी को ओम शांति। बाबा तो बहुत सुंदर रीति से हम सब बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा तो बस अब हमें ही केयरफुली, कॉन्शियसली अपने आप टेंशन में रखकर हर पल बाबा की जो भी सेवाएं हमें मिलती हैं बाबा के द्वारा, हमें उनमें अपना 100% देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अटकना नहीं है, रुकना नहीं है,
ये अलौकिक परिवार एक दूसरे की मदद करने के लिए तो है। हमें हर पल यही ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने साथ साथ अन्य आत्माओं की भी मदद कर पाए, क्योंकि बाबा ने भी तो हमें क्या से क्या बना दिया है ना। तो बस हमें भी यही टारगेट रखना है कि जो भी समय हमारे सामने लाता है, परिस्थिति या आत्माओं को हमसे मिलवाते हैं, सेवाएं जो हमें मिल रही हैं, हमें वो हर हाल में पूरी करनी है 100%। क्योंकि बाबा कहते हैं या तो होता है या नहीं होता है, आधा अधूरा कुछ नहीं होता, या हाँ है या ना है। तो जब हमने हाँ कर दिया, पूर्ण अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ना की तो गुंजाइश ही नहीं है। बस शांत चित्त होकर होली हंस बनकर बाबा समान हर बच्चे की मदद करनी है। मैं आप सबसे अब रिलीज लेती हूँ। हमारी कलाओं की, बाबा की धारणाओं की क्लास आ रही है, हम वो अटेंड करते हैं। ओम शांति।